हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एगो और सुपर वीडियो में। सुपर वीडियो का है जानते हैं, काहे कि आर्ट्स वालों के लिए 2 दिन से ऑफर चल रहा है। पहला दिन जो सैटरडे था उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस के लगभग 30 ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जो आपके 2023 एग्ज़ाम में बहुते जो है मायने रखता है, ठीक है। और उसी प्रकार आज संडे था, पूरा दिन फ्री थे, सोचे कि आप लोगों के लिए और एगो जो है तोहफा दिया जाए, तो वही है आज है जियोग्राफी, जेकरा आप लोग कहते हैं भूगोल हिंदी में। तो उससे रिलेटेड हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है लगभग 50 ऐसे सेलेक्ट किए हैं, लेकिन बताएंगे अभी 25 को, ठीक है। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चंस जो है हमने सेलेक्ट किया है, जो आपके 2023 एग्ज़ाम में लगभग 80% वही में से आने वाला है, ठीक है। विश्वास कीजिएगा, माँ सरस्वती की आशीर्वाद है हम पे, जिसके कारण पिछले बार भी जो है लड़ा था 80%। भगवान का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, इस बार भी जो है 80% हम लोग लड़ाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार क्या है। आंसर हम नहीं बताएंगे सर, का है काहे कि कुछ शर्त होता है। जब इतना मेहनत हम कर रहे हैं, आपको बस छोटा सा मेहनत करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। हम तो लाइक सब्सक्राइब नहीं कह रहे हैं, शेयर करना है। और शेयर कर दीजिएगा ना, जिस दिन इस पे अपने से 500 लाइक पूर गया उस दिन जो है इसका आंसर हम खुद बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मुक्त व्यापार क्या है, अगर मुक्त व्यापार के बारे में हम आपको बताएंगे तो तुरंत याद हो जाएगा कि मुक्त व्यापार है का। तो मुक्त व्यापार यानी कि एक ऐसा व्यापार है जहां हम सभी जगह व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। कहे का मतलब कि हम भारत के हैं और पाकिस्तान में, जापान में, चाइना में जाकर व्यापार करना चाहते हैं, तो देशों के बीच संधि होती है कि हमारा आदमी जो है तोरा यहाँ जाके बाजार लगा सकता है, कुछ सामान बेच सकता है, और तोर आदमी जो है मेरे यहाँ आके सामान बेच सकता है, बाजार लगा सकता है। तो उसी संधि को हम लोग कहते हैं मुक्त व्यापार, यानी कि एक ऐसा व्यापार जहाँ हम सभी व्यापारी जो हैं स्वतंत्र होते हैं व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो एक सरकार के बीच संधि होता है, एक ऐसा संधि जिससे एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाके अपना व्यापार कर सकते हैं, उसी को मुक्त व्यापार करते हैं। मुक्त मतलब का फ्री, कोनो पे कोनो जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि रे तू हमारे यहाँ के व्यापार नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है, तो मुक्त व्यापार नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मुक्त व्यापार क्या है समझ गए सर। ये लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, यह कुछ बतावे वाला क्वेश्चन है। लिंगानुपात 1000 पुरुष पे कितना महिला है, ओकरे लिंगानुपात कहल जाता है। तो हमने जानते हैं इंडिया में 947 गो है, यानी 1000 पुरुष है तो 947 गो महिला है। समझ रहे हैं कितना पुरुष जो है कुंवारे रह जाएगा, लगभग 50 और 3 63 को जो है कुंवारे ही रह जाएगा सब। 927 अब और नीचे गिरते गया है और नीचे जाएगा। लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है, ठीक है। अब भारत में परिवहन के मूल्य साधन क्या हैं। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या है, मूल्य साधन क्या है। आप लोग नहीं जानते हैं कि टेम्पू से जाते हैं, ऑटो से, दुचक्का से जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, ये सब रेल ट्रेन ये सब क्या है, मुख्य जो है साधन है। जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है। जन्म लेता है वो जन्म दर है, मृत्यु जो होता है ये सब आप लोग खोजिएगा आंसर, थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिएगा सर। जन्म दर मृत्यु दर क्या है। संचार से आप क्या समझते हैं। संचार मतलब कि आप मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कर मतलब कि आप संचार के बारे में जानते हैं। ये अप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है बताइए सर। अप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है। नेक्स्ट है भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। भू निम्नीकरण यानी जमीन धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है समझ रहे हैं क्या हम कहना चाहते हैं। तो भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या बढ़ते जा रही है तो भूमि जो है छोटा अब कहेंगे कि भूमि कैसे छोटा होते जा रहा है, तो खेती के जगह पे हम लोग अपन घर बना रहे हैं तो जमीन छोटा होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है। अब कोनो तेज का होगा तो कहेगा कि ज़मीन छोटा हो रहा है। तो आप लोग इसका आंसर खोजिएगा सर, ठीक है। सहकारी कृषि से क्या समझते हैं। सहकारी कृषि क्या है इसके बारे में बताइए, सहकारी कृषि क्या है। फिर है फसल गहनता की गणना कैसे की जाती है। फसल गहनता यानी सबसे ज़्यादा फसल जहाँ पे होता है ऊपर फसल गहनता कहा जाता है, लेकिन इसकी गणना, इसको मापा कैसे जाता है वो तो आप ही लोग बताएंगे। आंसर अगर आप लोग अपने से लिखते हैं तो ज़िंदगी भर याद रहेगा, सनी सर बताएंगे तो एग्जाम तक आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि 10th नंबर, वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों का उल्लेख करें। वायु प्रदूषण होता है तो काची काची से प्रदूषण होता है, आप नहीं जानते हैं सर कि वायु प्रदूषण किससे किससे प्रदूषित होता है? हवा का है जो है खराब होते जा रहा है, बताइए, धुआं से खराब हो रहा है और क्या कैसे खराब हो रहा है। 11 नंबर है, पार महाद्वीपीय मार्ग क्या है? पार महाद्वीपीय मार्ग क्या है, इसके बारे में आप बताइए। उसके बाद है, मूल्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर होता है? मूल्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर होता है, बताइए कि मूल्य श्रमिक क्या होते हैं और सीमांत श्रमिक क्या होते हैं। सीमांत श्रमिक जो 6 महीना ला 3 महीना ला जो है मजदूरी करते हैं ओकरा सीमांत श्रमिक कहल जाता है। मूल्य श्रमिक मतलब कि जो जिंदगी भर श्रमिक है, मजदूरी करता है, ओकरे तो मूल्य श्रमिक कहते हैं हम लोग। ये सब बड़ी आसान है, लेकिन किताबी लैंग्वेजेस में आपको आंसर लिखना होगा सर, ठीक है। अब जो है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों को लिखिए। जनसंख्या हमारे देश की जो है काहे प्रभावित हो रही है, उसके 4 कारण को आपको लिखने हैं। फिर है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार को हम लोग संतुलित कैसे बनाते हैं, और व्यापार संतुलन से जो है आप क्या समझते हैं, लिखिए आप, ठीक है। मुक्त आकाश नीति क्या है? बड़ी आसान है ये मुक्त आकाश नीति। मुक्त आकाश नीति का है, आंसर खोजिएगा, आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर होता है। कुटीर उद्योग एक दूसरे प्रकार के उद्योग होता है, लघु उद्योग। ये कुटीर उद्योग जो घर में हम लोग बना के उसको बेचते हैं, जैसे कि पंखा जो हम लोग ताड़ के पत्ता के बना के हाँकते हैं, वो जो है कुटीर उद्योग में आता है। कुछ कुछ घर से हम लोग जो है बना के बेचते हैं, वो सब कुटीर उद्योग आता है। सब लघु उद्योग मतलब कि छोटा मोटा बिजनेस, जैसे कि आइसक्रीम की फैक्ट्री जो है लघु उद्योग में आता है सर। तो आप लोग लिखिएगा कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है। और रियल बात बता रहे हैं, अगर आप लोग अपने से आंसर लिखते हैं आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन आदमी शौकीन हो गया है, अगर पढ़ता है सब नहीं, सोचता है सब कि लास्ट में 2-3 महीना रहेगा, सनी सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दे रहे हैं, लास्ट में 1 महीना बचल रहेगा, चाहे कौन सोचेगा कि भाई एग्जाम के तब 15 दिन पहले पढ़ के जाएंगे, पास हो जाएंगे। अरे पास होखेला तो एगो बलगुड होएला आदमी पास हो जाता है, लेकिन मार्कशीट लेके आप क्या करेंगे सर? पास होने का मतलब है कि मेरे पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़िएगा, अभी से 6 महीना तो बचल है, ज्ञान होगा तब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। वो खाली मार्कशीट बिहार बोर्ड के 80% लेके 70% या 60% कुछ होके वाला नहीं है। तो पढ़िएगा, ज्ञान होगा, आप किसी को ज्ञान बांट सकते हैं। उसके लिए आपको अभी पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। अब से 17 नंबर क्वेश्चन है, आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को वर्गीकृत कीजिए। आकार के आधार पे नगर के जो बस्ती होता है उसको बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि देखे होंगे कोनो सिटी कहलाता है, जैसे कि शहर में जो है छोटा बस्ती होता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा बस्ती होता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा बस्ती होता है, जैसे कि नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब ओकरो अंदर जो है छोटा छोटा बस्ती होता है, ठीक है। अब 18 नंबर, भारत में घटते हुए शिशु लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। भारत में जो है शिशु लिंगानुपात घटते जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं, यानी लड़कों की संख्या अधिक हो रही है, लड़कियों की संख्या कम हो रही है। एक 2 कारण बताइए। ये सब अपना ही जानते हैं, कितना आसान है भूगोल। आइए 19 नंबर, गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के नाम बताइए। गुजरात में 4 गो बिजनेस के नाम बताना है जो सूती वस्त्र बनाते हैं। ये सब आप नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, गूगल है आपके पास सर। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल क्या है, परिभाषित करेला है। उसके बाद शुष्क कृषि किसे कहते हैं? शुष्क कृषि दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से है, शुष्क कृषि किसे कहते हैं? कार्यों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कीजिए। कार्यों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद है कि ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय साधनों, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी ऊर्जा के जो नवीकरणीय होता है, अनवीकरणीय जो साधन होते हैं, उसमें आपको जो है डिफरेंस देना है, यानी कि अंतर स्पष्ट करेला है, कहाँ अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि सनी सर में और आप में कहाँ अंतर है आप जानते हैं, तो उसी प्रकार जो है ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर बतावेला है। नेक्स्ट है कि कार्यों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कीजिए, मतलब कि कार्य के आधार पे शहर के वर्गीकरण करना है।
कितना आसान आसान हम बताएं, जिससे कि आप लोग ये भी बात कह सकते हैं कि आपको तो आंसर बताना नहीं है इसीलिए आप आसान आसान कह रहे हैं। जब हम इसका आंसर बताएंगे तो आप कहिएगा कि इतना आसान आंसर होता है कि इतना लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा। अरे तो जितना पूछेगा उतना ही हम आंसर लिखेंगे, और ज़्यादा लिखेंगे क्या प्रॉफिट है हमको। नेक्स्ट है कि खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं। खनिज आधारित उद्योग से जो है आप क्या समझते हैं बताइए, ठीक है। तो लगभग हमने आपको 25 इम्पॉर्टेंट प्रश्न करवाए। मेरे पास टोटल जो है 50 प्रश्न है शॉर्ट क्वेश्चन, और लगभग 25 जो है दीर्घोत्तरीय, यानी 75 प्रश्न है, जिसमें से हमने 25 आपको करवा दिए, ठीक है। और हमने कल के वीडियो में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछे थे वो तनी भुला रहे हैं, लेकिन फिर याद आया। हाँ, ग्रुप बनाने के लिए जो है हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था सर कि ग्रुप क्या जो है बनाया जाए, कौन सा ग्रुप में। तो 2023 टॉपर बैच आर्ट्स का। और आर्ट्स में जो है इसमें हम आपको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, तो तनी सुनिएगा। इसमें हम प्रोवाइड तनी मानी अगर आउट वीडियो देख लेंगे मज़ा आपको आएगा, बड़ी मज़ा है। हिस्ट्री के साथ साथ आपको जियोग्राफी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ हम आपको जो है पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड कर रहे हैं सर। उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं साइकोलॉजी के साथ होम साइंस के साथ जो है इकोनॉमिक्स भी आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं हम। इकोनॉमिक्स के साथ साथ एक और होता है जरा कहल जाता है साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी एगो होता है, एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो 7 गो जो है इस सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कोनो के 3 गो में से होगा, ठीक है। या तो कोनो के हिस्ट्री ज्योग्राफी पोल साइंस होगा, या तो कोनो के हिस्ट्री ज्योग्राफी होम साइंस होगा, या तो इकोनॉमिक्स होगा, कोनो के 3 गो होगा। लेकिन इस ग्रुप में आपको सभी प्रोवाइड किए जाएंगे, और इस 7 सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ही हम बता दे रहे हैं कि आपको प्रोवाइड हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे और उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे, गेस क्वेश्चंस एंड उसका आंसर। तो इसके लिए चार्जेस क्या हैं, 101 रुपीज़ चार्जेस, 101 रुपया जो है चार्जेस हैं। आपको पसंद आएगा तभी आप हाँ कीजिएगा कि ग्रुप बनाइए, नहीं तो हम भी जो हैं आज ज़्यादा टेंशन में नहीं पड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हम राय विचार नहीं किए हैं इस वीडियो पे 500 जहिया कमेंट आ गया नो कि बनाइए ग्रुप बनाइए, तो उस दिन जो है बना दिया जाएगा। आप लोग रेडी रहिएगा, ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, काहे कि वो एगो ग्रुप के लिमिट होगा, और पहला ही लिमिट बता रहे हैं कितना होगा, 255 गो उस ग्रुप के मेंबर बनेंगे, 255 गो में से एक हम ही रहेंगे, यानी 254 गो मेंबर रहेंगे, और उन्हीं के लिए ये सुविधा उपलब्ध रहेगा, ठीक है सर। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, आपके दोस्त लोग भी जान जाएं कि ज्योग्राफी के जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आ गया है, ठीक है। और फिर कभी टाइम मिलता है संडे या सैटरडे को, तो आपके लिए जो है ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के जो है हम लोग लाते रहेंगे। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।